हेलो एंड नमस्कार माय डियर यंग फ्रेंड्स ऑफ क्लास 10 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आए हम ग्रीन स्किल के कुछ और क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किए थे 15 क्वेश्चंस ग्रीन स्किल टॉपिक पे से, तो आज आगे वाले कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ संजय परमार, आई वेलकम यू ऑल ऑन माई चैनल ट्यूटोरियल AICS IP। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा एक ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में। काफी स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं, मुझे ईमेल्स आए हैं, कमेंट करते हैं कि सर कोई प्रोफेशनल कोर्सेज हो तो बताओ। तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है इंजीनियरिंग के लिए, उनके लिए ये कोर्सेज है। मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, इसका कोर्सेज मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ। तो वीडियो देखिए और समझिए इसमें किस तरीके से आप एनरोल कर सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म का नाम है ekeeda.com। तो ekeeda.com यहाँ इंजीनियर्स के लिए प्रोवाइड करता है डिफरेंट ई लर्निंग कोर्सेज। इस कोर्सेज में आपको मिलेगा ऑनलाइन इंजीनियरिंग कंटेंट, कैरियर सेंट्रिक इकोसिस्टम मिलेगा जहां पे लाइव चैट सपोर्ट है, आप फोन कॉल पे भी सपोर्ट पा सकते हैं, बिल्डिंग सस्टेनेबल कैरियर फॉर स्टूडेंट्स एंड यंग प्रोफेशनल्स। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, तो यहाँ पे 10 लाख से ज्यादा इनकी रीच है, स्टूडेंट्स इतने ज्यादा है, कम्युनिटी। उसके बाद कैरियर्स 100+ कैरियर्स कवर्ड है, 10+ इंजीनियरिंग बैचेस है, 500+ कोर्सेज है, 50,000+ वीडियोज है और 15,000+ आवर्स ऑफ कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल है। ये प्लेटफॉर्म पे आपको जो प्रोडक्ट्स है वो इतना ही नहीं कि सिर्फ इंजीनियरिंग बट कॉर्पोरेट जॉब कैरियर ट्रैक्स भी अवेलेबल है, प्रो कैरियर कोर्सेज अवेलेबल है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोर्सेज अवेलेबल है जैसे गेट वगैरह, प्रोफेशनल कोर्सेज भी अवेलेबल है स्पेसिफिक, जैसे आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का करना है, वेबसाइट डेवलपमेंट का करना है, ऐप डेवलपमेंट का करना है, ऐसे कोर्सेज यहाँ पे ये लोग लाते रहते हैं। और एकेडमिक सब्जेक्ट जो इंजीनियरिंग के हैं उसके भी कोर्सेज अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखिए ये जो टोटल ekeeda जो भी प्लेटफॉर्म है उसकी कम्युनिटी अभी 12 लाख से ज्यादा हो गई है स्टूडेंट, और वो सारे ट्रस्टेड यहाँ पे है जिन्होंने भी कोर्सेज किया है। 30+ इंजीनियरिंग गवर्नमेंट एग्जाम जो है वो कवर करते हैं, 8+ कॉर्पोरेट जॉब कैरियर ट्रैक्स यहाँ पे है, 50+ सर्टिफिकेशन कोर्सेज अवेलेबल है, 500+ इंडस्ट्री केस स्टडीज यहाँ पे अवेलेबल है, 20+ सॉफ्ट स्किल कोर्सेज और 250+ एकेडमिक सब्जेक्ट्स अवेलेबल है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर इंजीनियरिंग और IT इंजीनियरिंग 2 कोर्सेज है जो आपके लिए सूटेबल है। तो जो भी कंप्यूटर साइंस या IP के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा कोर्सेज। अगर आप करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इसमें देखिए कंटेंट्स 1200 आवर का अवेलेबल है, नंबर ऑफ वीडियोज यहाँ पे है 4800 और 300 टेस्ट एंड क्विजेस है। सब्जेक्ट्स कौन कौन से रहेंगे, तो जिनको भी इसमें इंटरेस्ट है आप यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट जो देख पा रहे हैं ये सारे सब्जेक्ट इसमें आ जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे IT इंजीनियरिंग की, तो IT इंजीनियरिंग में 13+ 60 आवर्स का कोर्स अवेलेबल है कंटेंट, नंबर ऑफ वीडियोस 5440 है, 340 टेस्ट एंड क्विजेस है। यहाँ पर भी सब्जेक्ट्स आप देखेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है जैसे C++, और यहाँ पे देखिए सस्टेनेबल एनर्जी, जावा प्रोग्रामिंग भी अवेलेबल है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अवेलेबल है, पाइथन भी अवेलेबल है, वेबसाइट डेवलपमेंट अवेलेबल है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट अवेलेबल है। तो ये सारे कोर्सेज है। इसके अलावा डिजिटल फॉरेंसिक एंड हैकिंग टेक्निक्स भी यहाँ पे कोर्सेज है, पूरा एक कोर्स है, एक सब्जेक्ट है। तो आपको यहाँ पे काफी फायदा होगा। तो आज ही एनरोल करिए। इसके फीस की बात करेंगे तो अगर आप मंथली करना चाहते हैं, वैसे इंजीनियरिंग 4 साल का होता है, तो यहाँ पे आपके पास मंथली ऑटो पे का भी फैसिलिटी अवेलेबल है जो सिर्फ 299 में आपको पड़ेगा। अगर आप ईयरली पे करना चाहते हैं तो 2400 है, 2 इयर्स में पे करना चाहते हैं तो 3600 है, 3 इयर्स में पे करना चाहते हैं तो 4500 है, और 4 इयर्स में यहाँ पे 5400 में हो जाएगा। तो इतने सस्ते में इंजीनियरिंग का कोर्सेज अवेलेबल होना मैं तो कहूंगा कि मुश्किल है। तो यहाँ पे अवेलेबल है, आज ही एनरोल करिए www.ekeeda.com। अगर आप इसके ऊपर एनरोल करते हैं तो आपको हमारा रेफरल कोड भी अवेलेबल है जिसके जरिए आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल सकता है। तो रेफरल कोड जब आपको पूछता है तो आप ये डाल दीजिए EAPSAN62, और यहाँ पे जो कूपन कोड है हमारा वो है ट्यूटोरियल 10। इसको यूज करके आप इसको अवेल कर सकते हैं। तो जाइए अभी और एनरोल कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आप जो क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, उसके बाद 16 नंबर का क्वेश्चन से यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये रहा, ये सारे क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। आपको एक्सप्लेनेशन देखना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के देख सकते हैं। तो 16 नंबर का क्वेश्चन ये रहा अपने कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले, हाउ अ पर्सन कैन कंट्रीब्यूट टू एन एनवायरनमेंट एंड टू SDGs। तो कैसे हम या कोई व्यक्ति कर सकता है, तो उसके आंसर में, अ पर्सन कैन कंट्रीब्यूट टू एनवायरनमेंट एंड टू SDGs by awareness and willingness to learn about sustainable development।
If someone wants to do for it, then she should start with his her home, in school or workplace to help people and environment. तो यहाँ पे सीधी बात है कि देखिए कुछ चीजें अगर आपको कंट्रीब्यूट करना है तो कैसे करेंगे, तो अपने आप से शुरुआत करनी चाहिए। अपने जो भी कार्य क्षेत्र में हम हैं, जहां पर भी आप स्टूडेंट है, स्कूल से या तो अपने आसपास से, घर से स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेम द पर्सन हु फाउंड इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव व्हेन प्लास्टिक वर बैन इन मैंगलोर, राइट अबाउट हिज इनिशिएटिव। तो यहाँ पे मैंगलोर में कुछ यहाँ पे इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव फाइंड आउट किया गया था एक इंसान के द्वारा, उनका नाम यहाँ पे आपको देना है। तो यहाँ पे देखिए, मिस्टर अवस्थ हेडगे फाउंड एन इको फ्रेंडली alternative. He made 100% biodegradable bag which can dissolve in hot water and decompose in natural environment. तो प्लास्टिक की अभी जो हमारी खपत है उसको थोड़ा सा कम करके हमें ऐसे ऑल्टरनेटिव सोचने चाहिए, ताकि हर जगह हम देखते हैं कि प्लास्टिक के पाउचेस या तो कुछ चीजें यूज होती है। तो ये सबसे बड़ा नेचर का और एनवायरनमेंट का दुश्मन हम कह सकते हैं, ताकि हर जगह पोल्यूशन मोस्टली प्लास्टिक से अभी हम इतना यूज करते हैं उसका, तो उसको रिड्यूस करके हमें कम करना चाहिए और कम करके ऐसे ऑल्टरनेटिव्स के बारे में सोचना चाहिए। अभी और एक ऑल्टरनेटिव के बारे में बात करेंगे जो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में है। व्हाट इनिशिएटिव वाज टेकन बाय नारायणा पिसापति। तो यहाँ पे देखिए, नारायणा पिसापति कौन सा एनवायरनमेंट यहाँ पे कौन सा इनिशिएटिव उन्होंने लिया था। तो यहाँ पे मिस्टर नारायणा पिसापति मेड एन एडिबल कटलरी मेड आउट ऑफ ग्रेन. These spoons can be eaten, and even if they are not eaten, they will be easily decomposed in the soil, enriching it. तो कहीं पर भी फेंक देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, तो वो इजीली वहां पे डिकम्पोज हो जाता है। तो ऐसे स्पून्स इन्होंने बनाए, और वो भी जो मतलब आपके पास जो ग्रेन है उसमें से यूज करके ये सारी चीजें बनाई गई है। तो अगर उस स्पून को भी खाना चाहते हैं आप तो खा सकते हैं। तो ऐसी चीजें, ऐसे ऑल्टरनेटिव्स हमें सोचने चाहिए प्लास्टिक के बदले में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है, Pranav is learning about sustainable process, where he finds difficulty in processes to help preserve the environment. Suggest few ways to help him. तो यहाँ पे कौन कौन से ऐसे वेज है वो आपको यहाँ पे लिखना है। सो आंसर इज ऑर्गेनिक फार्मिंग सबसे पहला है, वर्मी कंपोस्टिंग सेकंड, एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये तीन यहाँ पे है, तो तीन वे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयेश वांट्स टू स्टार्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग, हेल्प हिम टू डिफाइन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है उसका डेफिनेशन यहाँ पे आपको लिखना है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का सीधा मतलब है टू रिड्यूस द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल बेस्ड पेस्टिसाइड्स। तो ये इसका सीधा सा आंसर है। यहाँ पे देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग रिफर्स टू फार्मिंग वेयर फार्मर्स डू नॉट यूज केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन. दे यूज ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फर्टिलाइजर्स सच एज काउ डंग टू हेल्प इन ग्रोइंग क्रॉप्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बेनिफिट्स क्या है, बहुत सारे हैं। सबसे पहला बेनिफिट्स तो डू नॉट यूज एनी केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर, ये सबसे पहला है। सेकंड, प्रोड्यूस केमिकल फ्री क्रॉप्स। थर्ड, हेल्प्स टू मेंटेन द सोशल क्वालिटी फॉर फ्यूचर, सॉइल क्वालिटी फॉर फ्यूचर यूज, एनेबल्स टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस या बेनिफिट्स आप कह सकते हैं। तो इसके अलावा भी आपके दिमाग में कुछ आप जानते हैं लिख सकते हैं, जो भी आप पढ़े उसके ऊपर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इनिशिएटिव वाज टेकन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इन वाराणसी एंड रायबरेली। तो वाराणसी और रायबरेली में कौन सा इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने लिया उसके बारे में। तो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है। जो हम प्लास्टिक के कप यूज करते हैं उसके बदले में उन्होंने यहाँ पे मिट्टी के कप यूज किए, और मिट्टी के कप यहाँ पे उसमें चाय दी गई। तो ये है इनिशिएटिव। चलिए उसके बारे में देखते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। The Ministry of Railways in Varanasi and Raebareli introduced clay pots, kulhards, to replace plastic and paper cups and to bring back taste of tradition. तो ये भी है कि पहले ट्रेडिशन में हम यही यूज करते थे, मिट्टी के बर्तन यूज करते थे। तो ये भी उसका एक पार्ट है। तो ये यहाँ पे यूज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन 3 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कुल्हार्ड्स। तो कुल्हार्ड्स के 3 एडवांटेजेस क्या है। तो यहाँ पे देखिए, पहला, रिड्यूस कटिंग ऑफ ट्री फॉर मेकिंग पेपर कप्स। पेपर कप या प्लास्टिक कप भी जो है तो उसके लिए जो रिसोर्सेज यूज होते हैं उसमें यहाँ पे कमी आ जाएगी। नेक्स्ट, जॉब क्रिएशन फॉर पॉटर्स विच कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमी। और जो भी जॉब पॉटर्स है अपने गांव के या जो भी जहाँ पे जो भी ये अपना व्यवसाय चलाते हैं तो उनको भी यहाँ फायदा हो जाएगा, उनके लिए जॉब क्रिएशन होगा।
रिड्यूस प्लास्टिक वेस्ट, और जो प्लास्टिक का कचरा जितना बढ़ता था उतना यहाँ पे कम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वी कैन डू फॉर क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए सबसे पहले तो किसी भी चीज का बढ़ावा, प्रमोशन करना बहुत जरूरी है। तो प्रमोट योरसेल्फ। तो प्रमोट आपको ऐसे करना है कि जो पढ़े लिखे इंसान है उनके बारे में कुछ बताइए जो लोग नहीं करते हैं। अवेयरनेस फैलाना, तो अवेयरनेस इसी तरीके से आती है, ऐसे इंसान का एग्जाम्पल रखिए, उनको खुद वहां पे ले जाइए जो अपने बारे में बताएंगे, पढ़ाई का इंपॉर्टेंस समझाएंगे। तो ये चीज करके हम क्वालिटी एजुकेशन दे पाते हैं। जो लोग स्कूल ड्रॉप आउट करते हैं या स्कूल में नहीं जाते, जो बच्चे या जिनके पेरेंट्स उनको भेजते नहीं है किसी न किसी वजह से, तो उनको ये सारे बेनिफिट्स यहाँ पे एक्सप्लेन करके हम करवा सकते हैं। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक में सॉल्यूशन दिया है उसके हिसाब से यूज फैसिलिटीज प्रेजेंट इन अवर एरियाज। तो अपने आसपास के एरिया में एजुकेशन रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज है उनको यूज करना चाहिए। नेक्स्ट, टेक मैक्सिमम चिल्ड्रन टू स्कूल्स, और आसपास के एरिया में जितने भी चिल्ड्रन हैं उनको मैंडेटरी स्कूल्स में पहुंचाना चाहिए और ऐसा काम करना चाहिए। नेक्स्ट, हेल्प फ्रेंड्स टू स्टडी। अगर कोई फ्रेंड वीक है या कुछ कर नहीं पाते हैं कुछ वजह से, तो उनको आपको हेल्प करनी चाहिए। आपको अगर कोई टॉपिक क्लियर हो चुका है या आप अच्छे से कर सकते हैं तो वो उनको आप हेल्प कर दीजिए। नेक्स्ट, स्टॉप स्टूडेंट्स फ्रॉम ड्रॉपिंग आउट स्कूल। ये मैंने पहले बता दिया कि ड्रॉपिंग आउट, यहाँ पे ड्रॉप स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ कम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नियर फ्यूचर आवर जनरेशन विल फेस स्कैर्सिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग एंड यूजेबल वाटर। व्हाई? तो ऐसा क्यों होगा कि वे पानी की शॉर्टेज होने वाली, किल्लत होने वाली है? तो इसका रीजन यही है, द इंडस्ट्री पॉल्यूशन। तो इंडस्ट्री पॉल्यूशन जो है अपने वाटर को पॉल्यूट करते हैं। आपने जैसे आपके सिटी में कोई नदी देखी होगी तो उसके बाहर जाइए, आपको उस नदी में काला काला पानी दिखेगा। वो केमिकल युक्त पानी जो कंपनीज में से आता है वो पॉल्यूट कर देते हैं पूरे रिवर को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके लिए कुछ और व्यवस्था करनी चाहिए, नदी में नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश वांट्स टू कीप द लेक ऑफ हिज ओन विलेज क्लीन, व्हाट ही कैन डू फॉर द सेम। तो यहाँ पे अगर गांव के पॉन्ड को क्लीन करना है तो क्या कर सकता है? सो रमेश कैन टेक मेजरेबल स्टेप्स बाय प्रमोटिंग अवेयरनेस टू कीप द लेक ऑफ हिज ओन विलेज क्लीन, वाटर रिसोर्स क्लीन। तो ये है, तो अवेयरनेस फैला सकते हैं इसके बारे में कि भाई इसमें गंदगी ना फैलाएं, जो भी चीजें आप अवॉइड करें ताकि वही पानी अपने गांव के काम में आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनर्जी कैन रिप्लेस बर्निंग कोल। बर्निंग कोल के लिए बेस्ट सॉल्यूशन अपने पास है सोलर एनर्जी, तो ये आंसर वही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमलेश इज लुकिंग फॉर अ नेचुरल एंड इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव टू नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का कौन सा है? तो गैस है, तो बायोगैस यहाँ पे करेक्ट आंसर है, तो बायोगैस इज द आंसर। व्हाट वी कैन डू फॉर रिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ और डिसेंट वर्क के लिए क्या कर सकते हैं? तो ये भी एक सिंपल तरीका है, स्टडी एंड फाइंड गुड जॉब्स टू टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ एंड आवर फैमिली। तो पहले आपको पढ़ना है और पढ़ के अच्छी जॉब लेनी है, या तो कुछ भी जिसमें भी आप अपना कार्य क्षेत्र चुनना चाहते हैं, जिसे किसी भी फील्ड में, उसमें आप आगे बढ़िए। नेक्स्ट, वर्क हार्ड एंड कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। मेहनत करिए, लर्न एंड डेवलप स्किल्स सो दैट वी गेट एड वैल्यू इन आवर कम्युनिटी। और कुछ सीखते रहिए, नई नई चीजें लर्न करिए, डेवलप करिए, और इस तरीके से आप अपनी कम्युनिटी में भी नाम कमा सकते हैं। तो ये यहाँ पे है बेसिक चीजें इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट किल्स द मरीन लाइफ। मरीन लाइफ जो भी है किसने मार दिया? तो यहाँ पे देखिए, मोस्टली गार्बेज। तो जो भी गार्बेज है उसमें होता है प्लास्टिक, और उसकी वजह से बहुत सारे जो ऐसे क्रीचर्स हैं जो आपको पानी में मिलते हैं वो सारे यहाँ पे मर रहे हैं। तो यहाँ पे द प्लास्टिक गार्बेज डंप इनटू द सी किल्स द मरीन लाइफ। सिर्फ सी लिखा है मैंने, ऐसा नहीं है, सी और रिवर्स और कोई भी पानी का सोर्सेज जो भी है जहां पे भी डाला जाता है वहां के जो भी मतलब क्रिएचर्स होता है उनको इस प्लास्टिक से नुकसान होता है, कुछ खा लेते हैं, कहीं अटक जाते हैं और मर जाते हैं। तो ये सारा प्रॉब्लम वहां पे है, और वाटर भी पॉल्यूट रहता है। नेक्स्ट, व्हाट लीड्स टू सॉइल इरोजन एंड मेक लैंड्स ड्राई एंड यूजेबल फॉर कल्टीवेशन, अनयूजेबल फॉर कल्टीवेशन। तो यहाँ पे देखिए, कल्टीवेशन के लिए कटिंग ऑफ ट्रीज लीड्स टू सॉइल इरोजन एंड मेक्स लैंड ड्राई एंड अनयूजेबल फॉर कल्टीवेशन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेपरेट रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो इनमें से जो है एक तो सोलर एनर्जी और यहाँ पे बायोगैस, ये दो ही रिन्यूएबल है, बाकी सारे नॉन रिन्यूएबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आंसर दिखा देता हूं, देखिए, सोलर एनर्जी एंड बायोगैस, दिस टू आर रिन्यूएबल, रेस्ट ऑफ ऑल
they are non-renewable. Next question, the idea of sustainable development is widely accepted in which country, which century? तो यहाँ पे 20th सेंचुरी में आइडिया एक्सेप्ट किया गया. 17th 80th सेंचुरी में सस्टेनेबल फॉरेस्ट डेवलपमेंट का एक जो था वो आया था इनिशिएटिव. उसके बाद यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वाइडली एक्सेप्टेड हुआ 20th सेंचुरी में. वाई ग्रेटर इकोनॉमिक डेवलपमेंट लीड्स टू ग्रेटर डैमेज टू द एनवायरमेंट? क्योंकि पहला रीजन है कट ऑफ मोर एंड मोर ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं और वहां पे डेवलपमेंट के नाम पे रोड्स बनाए जाते हैं. तो ये है ग्रेट डैमेज टू फॉरेस्ट टू मेक रोड्स, कॉन्क्रीट बिल्डिंग ऑन फर्टाइल लैंड, और जो उपजाऊ जमीन है जहां पे कुछ हो सकता है वैसे जमीन को बेच करके लोग पैसे तो कमा रहे हैं लेकिन साथ साथ वहां पे बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं. तो जिससे क्या होगा कि ग्रेन्स का और जो भी प्रोडक्शन होता है क्रॉप का वो रिड्यूस हो जाता है. तो ये भी एक मेन वजह है. नेक्स्ट, मोर यूसेज ऑफ फ्यूल्स एंड एनर्जी, और दिन ब दिन हम देखते हैं कि भाई हर कोई भी व्यक्ति ऐसे व्हीकल्स वगैरह परचेज कर रहा है, तो वो भी एक दिक्कत है. ऑल काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, और लास्ट है बहुत सारे टाइप्स के पॉल्यूशन यहाँ बढ़ रहे हैं. लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है? तो नेचुरल रिसोर्सेज जो है जिनको हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, रिप्लेस नहीं कर सकते आर्टिफिशियली, दोज ऑल आर नॉन रिन्यूएबल sources. The natural resources which cannot be reproduced or cannot rapidly replaced by any artificial resources are known as renewable resources. For example, natural gas, coal, nuclear energy. तो ये थे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे. आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, वीडियो पसंद आया होगा. लाइक कर दीजिए, वीडियो पसंद आया शेयर करिए. क्लास 10 के IT के जितने भी स्टूडेंट हैं, AI के भी जितने स्टूडेंट्स हैं, ताकि ये जो स्किल कोर्सेज वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. तो शेयर कीजिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ. चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई का ख्याल रखें. ऐसे वीडियोस देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें. आपके कुछ डाउट्स और क्वेरी है तो कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं, पहली बार देखा है वीडियो, सब्सक्राइब करना ना भूलें. बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें. चलिए, टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. जय हिंद, जय भारत.